बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरे आप सब भाई खैरियत से होंगे। आप सब भाइयों के लिए बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग व्लॉग लाया हूँ, जिसमें मैं आज आप सब भाइयों को इस वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन टॉपिक बताने लगा हूँ, इन्फॉर्मेशन वीडियो बताने लगा, इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ मार्बल के हवाले से कि मार्बल में स्क्वायर फिट में और रनिंग फिट में क्या फ़र्क होता है, और आप कौन कौन सी मार्बल आपको स्क्वायर फिट में मिलती है और कौन सी मार्बल आपको रनिंग फिट में मिलती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी नॉलेज वाला टॉपिक है, जिसके हवाले से आप सब भाइयों को काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो आप सब भाइयों के सामने है। तो अगर आप सब भाइयों को ये मेरा टॉपिक, मेरी वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को भी लाइक करें, ताकि आप सब भाइयों तक ऐसी अच्छी वीडियो पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मार्बल के हवाले से कि जो मार्बल फर्श के लिए इस्तेमाल की जाती है वो किस साइज़ में मिलती है और वो किस टाइप में मिलती है। तो फर्श के लिए जितनी भी मार्बलें इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे वो दो साइज़ में मिलती हैं, वैसे तो एक 12-12 की साइज़ में और एक 12-24 की साइज़ में, लेकिन आप जिस साइज़ में भी खरीदते हैं, लेकिन वो मार्बल जो फर्श के लिए आप ख़रीदते हैं वो आपको स्क्वायर फिट में मिलती है। ठीक है, जो स्क्वायर फिट में मतलब मार्बल फर्श वाली मार्बल वो आपको स्क्वायर फिट में मिलती है, वो आपको रनिंग फुट में नहीं मिलती। लेकिन उससे मार्बल के अंदर आप यूज़ करते हैं, पट्टी यूज़ करते हैं, 3 इंच वाली करते हैं या 2 इंच वाली करते हैं, वो पट्टी आपको रनिंग फुट में मिलती है। और उसके साथ साथ कुछ लोग पट्टी यूज़ करते हैं और कुछ लोग पट्टी की जगह मार्बल केमिकल का बॉर्डर यूज़ करते हैं, जो 5 इंच का होता है या 6 इंच का होता है, वो बॉर्डर भी आपको रनिंग फुट में मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे मार्बल के हवाले से कि जो मार्बल आपको मिलती है फर्श के लिए वो आपको स्क्वायर फिट में मिलती है, लेकिन उसी मार्बल के अंदर आप पट्टी यूज़ करते हैं, बॉर्डर यूज़ करते हैं, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको रनिंग फुट में मिलती हैं। थर्ड पे हम बात करते हैं साइड हवाले से कि जो दीवार पर स्कार्डिंग लगाई जाती है, 4 इंच की हो या 6 इंच की हो। मार्बल स्कार्डिंग के 2 साइज़ होते हैं, एक 4 इंच का साइज़ होता है और एक 6 इंच का साइज़ होता है चौड़ाई में। लंबाई उनकी 2 फुट भी होती है, ज़्यादा भी होती है। वैसे अमूमन जो आम कटाई की होती है वो तकरीबन 4x24 की होती है, यानी 4 चौड़ाई होती है और 2 फुट उसकी लंबाई होती है। 6x24 या 4x24 लंबाई उनकी 2 फुट होती है और चौड़ाई उनकी 4 इंच भी होती है और 6 इंच भी होती है। और ये सिर्फ डिफरेंस होता है रेट का। आप 4 इंच का पत्थर खरीदते हैं तो उसका रेट थोड़ा डाउन होगा, आप 6 इंच का खरीदते हैं तो उसका रेट थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। ये डिफरेंस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो भी आपको जो स्कार्डिंग आप खरीदते हैं दीवार वाली, वो भी आपको रनिंग फुट में मिलती है। दीवार पे जो स्कार्डिंग लगाई जाती है वो भी आपको रनिंग फुट में मिलती है। यहाँ पे मैं आप सब भाई को थोड़ा मतलब समझा देता हूँ कि रनिंग फुट में किस तरह आपको मिलती है, स्क्वायर फुट में भी किस तरह मिलती है। देखें, मार्बल आप खरीदते हैं तो मार्बल की चौड़ाई या लंबाई 12 पूरा होती है। ठीक है, उसकी लंबाई भी फुट होती है, चौड़ाई भी फुट होती है। लेकिन वो आप पट्टी जो खरीदते हैं, पट्टी आपको लंबाई फुट में मिलती है, 2 फुट का लेंथ मतलब बंडल होता है, 3 फुट लंबा बंडल होता है, लेकिन उसकी जो विड्थ होती है वो 2 इंच होती है या 3 इंच होती है। लेकिन अगर वही स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो स्क्वायर में वो आपको फुट में 3 पट्टियाँ आपकी शामिल की जाती हैं, यानी फिर चौड़ाई आपकी 3 के बजाय 12 इंच चौड़ाई हो और लंबाई फुट हो, तो फिर वो आपको स्क्वायर फिट में मिलती है, तो वो स्क्वायर फिट होते हैं। लेकिन आपको जो मार्बल वगैरह है वो स्क्वायर में मिलती है। बाकी जितनी चीज़ें मैंने 2 चीज़ें बताई हैं आपको, बॉर्डर भी, स्कार्डिंग और पट्टी, ये तीनों चीज़ें आपको रनिंग फुट में मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं सीढ़ी के हवाले से कि सीढ़ी की जितनी भी टॉप हैं, सीढ़ी आप जिस टाइप टॉप जो भी लगाना चाहें, जिस क्वालिटी का ख़रीदें, जिस पत्थर का ख़रीदें और जिस कलर में ख़रीदें, वो भी आपको स्क्वायर फुट में मिलती है। स्क्वायर फुट में वो किस तरह मिलती है, देखिए उसका टॉप की जो चौड़ाई होती है वो होती है 12 इंच और लंबाई जितनी मतलब आपकी टॉप की जितनी लंबाई है 3 फुट हो, 3.5 फुट हो या 4 फुट हो, लंबाई उसके मुताबिक आपको मिलेगी और चौड़ाई 1 फुट होती है। यहाँ पे अभी आपको बात शायद समझ आ जाए कि वहाँ पे टॉप की चौड़ाई आपको मिल रही है पूरा फुट में और पट्टी की चौड़ाई आपको मिल रही है 3 इंच में, बॉर्डर की चौड़ाई आपको मिल रही है 5 इंच में और स्कार्डिंग की चौड़ाई आपको मिल रही है 6 इंच में या 4 इंच में। और काउंट आपकी पूरी फुट में हो रही है, क्योंकि वो रनिंग फुट में होते हैं और आते भी वो रनिंग फुट में है। ठीक है, वो ख़रीदारी भी रनिंग फुट में होती है और सेल भी रनिंग फुट में किया जाता है पत्थर। और जो सीढ़ी का टॉप होता है वो मैंने आपको अर्ज कर चुका हूँ कि वो आपको स्क्वायर फुट में मिलता है। उसके साथ आप नीचे रेज़र लगाते हैं, तो रेज़र आप पे डिपेंड करता है कि रेज़र आप किस साइज़ का लगाते हैं। अक्सर 7 इंच का भी रेज़र यूज़ किया जाता है और 6 इंच का भी रेज़र लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है कि अगर आप 6 इंच का रेज़र लगाएंगे तो आपका जो पैमाइश है वो मेजरमेंट वो आपकी कम हो जाएगी, और अगर आप 7 इंच का रेज़र लगाएंगे तो जो आपकी मेजरमेंट है वो आपकी पूरी काउंट होगी। वो किस तरह पूरी काउंट होगी ये भी मैं आप सब भाइयों को बताता हूँ कि आपका एक टॉप पे चौड़ाई 12 इंच है, 1 फुट है चौड़ाई और लंबाई उसकी 4 फुट है, तो वो आपका 4 फुट का एक टॉप हो गया सीढ़ी का।
अगर आप रेज़र नीचे लगाते हैं तो रेज़र की आपकी चौड़ाई है 7 इंच, तो वो 7 इंच की जो चौड़ाई है रेज़र की वो आपकी उस 12 इंच में से कटेगी। ठीक है, 12 इंच का वो पूरा टॉप होगा, उसमें से वो आपको 7 इंच का रेज़र आपको काट के देंगे, लेकिन वो आपका काउंट पूरा 12 इंच ही करेंगे। तो 4 फुट का आपका टॉप हो गया, 4 फुट आपका रेज़र हो गया, क्योंकि आपने रेज़र की चौड़ाई 7 इंच करवाई है और लंबाई आपकी पूरे 4 फुट है, तो वो आपका काउंट तो 12 इंच भी हुए, 7 इंच वाला भी 12 इंच में आपका काउंट हुआ, तो 4 फुट का टॉप हो गया और 4 फुट का रेज़र हो गया, तो ये दोनों आपके 8 फुट हो गए। लेकिन यहीं पे अगर आप रेज़र करते हैं 6 इंच में, तो 6 इंच में होगा ये होगा कि आपकी जो मेजरमेंट है 4 इंच फुट वाली वो आपकी हाफ हो जाएगी, 2 फुट हो जाएगी। वो किस तरह हो जाएगी कि उस 12 में से 2 पीस आपके निकलेंगे, तो 6 इंच वाले में एक पीस और 6 इंच वाला दूसरा पीस, तो आपकी जो मेजरमेंट है वो यानी 4 की बजाय 2 हो जाएगी। और आपका जहाँ पे आपकी मेजरमेंट बन रही थी पूरी एक टॉप की सीढ़ी और रेज़र की 8 फुट, वहीं पे आपकी टॉप की और रेज़र की मेजरमेंट बन जाएगी 6 फुट। तो यानी हर स्टेप के साथ आपकी 2 फुट मेजरमेंट कम होती जाएगी। और सपोज आपके 20 टॉप हैं तो हर टॉप के साथ 2 फुट कम करें तो 20 दूनी 40 फुट आपकी मार्बल कम, आपकी मेजरमेंट कम हो जाएगी और उसी के साथ साथ आपकी बजट भी कम हो जाएगा आपका। तो ये काफ़ी एडवांटेज होते हैं इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं किचन टॉप के हवाले से कि किचन टॉप देखें, किचन टॉप भी आपको स्क्वायर फुट में मिलता है और उसकी जो मेजरमेंट होती है वो आपकी मतलब जितना आपकी शेल्फ होगी उसके मुताबिक आपको मेजरमेंट मिलती है और उसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो आपकी 2 फुट होती है, तो वो आपकी 2 फुट में ही काउंट होती है। ये नहीं होता कि आपको अगर किचन टॉप की चौड़ाई 2 फुट मिल रही है और वो आपकी काउंट फुट में होगी, ये नहीं होता, बल्कि वो आपकी 2 फुट में ही काउंट होती है। मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे एक समझा देता हूँ बात कि आपका किचन की शेल्फ है एल टाइप में, एल शेप में आपने किचन बनाए हुए हैं और उसकी एक शेल्फ आ रही है 10 फुट में और दूसरी उसकी शेल्फ आ रही है 8 फुट में, तो 10 और 8 18 आपके टोटल मतलब जो मेजरमेंट है 18 फुट बनती है। 18 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि आप जो मेजरमेंट आप जो टॉप खरीद रहे हैं किचन वाला उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो आपकी 2 फुट है, तो वो डबल फुट में काउंट होगी। तो 18 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 36, यानी आपका जो किचन का टॉप है वो आपका 36 फुट बन रहा है पूरे के पूरा एल शेप में किचन का टॉप, तो वो भी आपको स्क्वायर फुट में मिलता है। तो मैंने आप सब भाई को इस इधर इन्फॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप भाई को ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कि मैंने आप भाइयों को बताया कि आप मार्बल खरीदते हैं वो आपको स्क्वायर फुट में मिलती है, सीढ़ी आपको स्क्वायर फुट में मिलती है और किचन आपको स्क्वायर फुट में मिलता है। लेकिन उसी के साथ साथ मार्बल में आप पट्टी लगाते हैं और बॉर्डर लगाते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको रनिंग फुट में मिलती हैं। और साइड पे आप दीवार पे लगाते हैं, स्टार्टिंग लगाते हैं, 6 इंच वाली लगाएं या 4 इंच वाली लगाएं, ये दोनों की दोनों आपको वो भी रनिंग फुट में मिलती हैं। तो ये तीन चीज़ें थी जो आपको 3 स्क्वायर में मिल रही हैं और 3 आपको रनिंग में मिल रही थी। तो ये काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन आप सब भाइयों के लिए थी, आप सब भाइयों के नॉलेज के लिए ये बात थी। तो अगर आप सब भाइयों को ये मेरी वीडियो मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह आप सब भाइयों के लिए नई वीडियो लेके आऊँगा, नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।